अब दूसरा स्टैंजा, गुरुमुख पद्मवाक्य चितते करिया क्या। गुरुमुख पद्मवाक्य, जो गुरु का मुख होता है उससे जो कोई भी बात निकलती है वो किसके समान होती है, वो पद्म के समान होती है। पद्म क्या होता है, कमल। जैसे भगवान का सारा शरीर किसके इक्विवेलेंट है, कमल के इक्विवेलेंट है। भगवान की आंखें भी कमल हैं, भगवान की नासिका भी कमल है, भगवान के हाथ में भी कमल होता है, भगवान की नाभि भी कमल है, भगवान के नेत्र भी कमल हैं, भगवान के चरण भी कमल हैं, है ना। तो सब चीज़ें क्या हैं, कमल के इक्विवेलेंट है। और ऐसे ही जो है गुरु के जो मुख से निकलने वाले जो वाक्य हैं वो भी किसके इक्विवेलेंट हैं, वो भी पद्म के इक्विवेलेंट हैं। तो इसलिए जो है गुरुमुख पद्म वाक्य, मतलब पद्म वाक्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो आपके हृदय में छप जाए। अब हमारे गुरु महाराज ने मुझे और नीरज को जो है आज से कम 20 साल पहले क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है, प्रचार करना है। तो वो जो वाणी थी वो कहाँ बैठ गई, वो हृदय में बैठ गई। और वो ऐसी कस्तूरी बैठी हुई है कि वो हमें जो है बेचैन रखती है हर टाइम, हम बैठ नहीं सकते। हमें रोज कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब क्या कुछ ना कुछ से मतलब कुछ ना कुछ किससे, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ किससे बात हमेशा हमें करने का मन करता रहता है। हम खाली नहीं बैठ सकते। हम कभी कुछ प्रोग्राम की वो करेंगे तैयारी, कभी कुछ तैयारी करेंगे, तो इस कारण से क्या है, हम जो है बेचैन रहते हैं। किस कारण, किसके लिए, भक्ति के लिए, कि हम कैसे भगवान का प्रचार करें, कैसे गुरु महाराज का प्रचार करें। तो ये सब कारण किसके कारण है, गुरु महाराज के कारण। तो गुरु महाराज ने वो वाक्य बोल के हमारे अंदर क्या कर दिया, एक जो है कस्तूरी फिट कर दी, तो हमें आराम से बैठने नहीं देती वो। तो ये क्या कहना चाहिए, ये गुरु पद्म वाक्य, गुरुमुख पद्म वाक्य, चित्तते करिया क्या, चित्तते करिया क्या, अपने चित्त को एक या एक भाव में करो। जो आपका चित्त है, जो आपका हृदय है, वो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, अपने गुरु महाराज के चरणों में लगाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की प्रीति में लगाना पड़ेगा। यदि आप भटकोगे तो भगवान ने यहाँ ये तो नहीं कहा, वो गुरु महाराज ने ये तो नहीं कहा यहाँ चित्तते करिया द्वितीय तृतीय चौके, ऐसा तो नहीं कहा। एक क्या कहा, एक क्या मतलब केवल एक जगह अपना चित्त लगाओ। और एक जगह चित्त लगाने से क्या होगा, आपके मन की जो सारी आशाएं हैं, आर ना करी है मन आशा, तो आपका जो मन है वो क्या करेगा, वो किसी और चीज की तरफ देखेगा ही नहीं। वो ऐसा हो जाएगा जैसे घोड़े को क्या लगा दिए जाते हैं, ये यहाँ पर वो लगा दिए जाते हैं, उसे सामने के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब घोड़ा हक्का जाता है किसी चीज में, तो घोड़े के दो वो लगा देते हैं पैकेट, यहाँ पे एक कवर लगा देते हैं, आपको कवर करते हैं, तो घोड़ा इधर उधर का नहीं देख पाता, उसे कहाँ देखना पड़ता है, आगे ही देखना पड़ता है। तो ऐसे जो भक्त होता है वो भी क्या होता है, उसकी कोई आशा खत्म हो जाती है यदि वो अपने गुरु के वाक्य के अनुसार चलता है।